हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटेल्स क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस पास करा रहा हूं और हम प्रश्नावली कर रहे थे 11.1 और 11.1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुका हूं, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुका हूं। आज हम देखेंगे 11.1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में बोला गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखो स्टूडेंट, यहां बनाया गया आपके लिए चित्र, ठीक है। यह एक कोना है और इस कोने से इस घोड़े को बांध दिया गया है, जिसकी ये जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, ओके। और ये वर्गाकार ये जो मैदान है, इस मैदान का जो वर्गाकार है, इसकी ये जो लंबाई चौड़ाई है ये 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर है क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई समान होगी, राइट। और 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहां घोड़ा बंधा हुआ है, 5 मीटर लंबी ये रस्सी है, तो ये पूरा तो कवर करेगा नहीं, सिर्फ 5 मीटर तक ही इस प्रकार भी जा सकता है और इस प्रकार भी ये आ सकता है, राइट। तो ये इस कोने को कवर करेगा यहां तक, ऐसे, ठीक है। जैसे यहां घोड़े को बांधेगा तो ऐसे करके जाएगा, तो इधर भी तो मुड़ेगा ये और इधर भी मुड़ सकता है, यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां तक इस प्रकार ये मुड़ेगा। तो पूछा गया क्वेश्चन आपसे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि घोड़े को 5 मीटर से अगर 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया जाए, ठीक है, 5 मीटर से अगर 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया तो वृद्धि पूछा है, तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। देखो, एक वर्गाकार मैदान है, यहां बनाएंगे, मान लो ये कोई एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये कोई एक वर्गाकार मैदान है और यहाँ एक कोने पे ये घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, ये रस्सी, यहाँ एक ये घोड़ा है, ठीक है। इस घोड़े की ये जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबी है, तो घोड़ा इस प्रकार भी चलेगा और यहाँ से आता आता हुआ इस प्रकार भी चलेगा। बोलो बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, अगर उसकी रस्सी को और बढ़ा दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, राइट। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट, ये क्या है, ये घास का मैदान है, ठीक है। ये क्या है, घास का मैदान, राइट। ओके स्टूडेंट, तो करेंगे हल में। वर्गाकार मैदान की भुजा क्या दे रखी है आपको, देखेंगे हल में दिया क्या है आपको। वर्गाकार मैदान की भुजा, ठीक है। वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 15 मीटर, राइट। वर्गाकार मैदान की भुजा दे रखी है 15 मीटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रस्सी की माप वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। रस्सी की जो माप होगी वो वृत्त की त्रिज्या के तो बराबर होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से जैसे इस प्रकार क्या है, ये खींचा गया है, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं गोला बनाऊं ऐसे करके ऐसे, तो क्या ये एक गोले का निर्माण नहीं हो रहा है? बोलो बात सही है, ये गोले का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना गोले का निर्माण। तो क्या एक एज ए वृत्त की त्रिज्या की तरह काम करेगा, ठीक है,
रस्सी क्या काम करेगी, व्रत की त्रिज्या की तरह। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, व्रत की त्रिज्या। ठीक है, तो व्रत की त्रिज्या क्या होगी, व्रत की त्रिज्या जो होगी वो होगी r बराबर 5 मीटर। बोलो बात सही है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 5 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, मैदान वर्गाकार है इसलिए जीवा द्वारा बना कोण, मैदान क्या है, वर्गाकार है, इसलिए लिखेंगे पहले में मैदान वर्गाकार है, मैदान क्या वर्गाकार है, इसलिए जीवा द्वारा बना कोण क्या होगा, इसलिए जीवा द्वारा बना कोण, मैदान अगर वर्गाकार है तो जीवा द्वारा बना कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। बोलो बात सही है, कितने का होगा, 90 अंश का कोण होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। राइट, अब क्या है, जहां घोड़ा घास चर सकता है उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि जहां घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस भाग का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो बात सही है, क्योंकि क्या एक त्रिज्या खंडी तो बन गया ये एक, क्या आपको नहीं लग रहा है एक त्रिज्या खंड है गोले की तरह, बताइए, ये त्रिज्या है ऐसे, एक त्रिज्या खंड बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, एक त्रिज्या खंडी तो बन गया, तो क्या है उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड बन गया ना, तो यहां लगाएंगे थीटा बराबर कितना है, 90 बटे 360, और पाई का मान क्या रखना है आपको, 3.14 इंटू में, और 5 का क्या है आर स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 से गया 4 बार, 9 चौक 36, तो यहाँ हो जाएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन में 4। ठीक है, जब स्टूडेंट आप इसको काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 या 75 और ये करोगे तो अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 78.5 अपॉन में 4। तो इसको अब इससे डिवाइड करना है, तो इससे को इससे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1976 होता है, 19.625 वर्ग सेमी। ठीक है, क्या है ये, वर्ग सेमी। अब क्या करा क्वेश्चन में, दूसरा बोला गया है, ये तो पहला हो गया, दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरा कह रहा है कि अगर 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, यानी कि त्रिज्या क्या कर दी जाए, वो 10 सेमी कर दी जाए। ठीक है, यदि रस्सी को 5 मीटर के स्थान पर 10 सेमी कर दी जाए, तो यहां लिखेंगे यदि रस्सी की माप, यदि रस्सी की माप 5 मीटर के स्थान पर 5 मीटर के स्थान पर, यदि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए, यदि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए, तब वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, देखेंगे, तब
वृत्त की त्रिज्या, तब वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 10 मीटर। बोलो बस सही है। ठीक है, अब 10 मीटर वाले मैदान जहां घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे 10 मीटर वाले मैदान जहां घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, जहां घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो वही होगा आपका थीटा बटे 360, बस क्या है त्रिज्या बढ़ा दी गई है पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा का मान कितना है, वही है थीटा का मान 90 हो जाएगा, क्यों क्या है वर्गमय मैदान देखना है आपको। ठीक है, 90 बटे 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको 3.14 और इंटू में r का मान क्या है 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 9 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा अपॉन में और यहाँ बचेगा 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 2 जीरो बचेगी स्टूडेंट। ठीक है, या फिर ऐसा करिए 4 से ना इसको काट लीजिए, क्योंकि ये क्या है 4 बार गया, 4 से ये गया 25 बार। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू में 25, राइट। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 78.50। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यानी चरे जा सकने वाले दोनों क्षेत्रफलों की तुलना अगर हम करें तो क्या होगा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफलों की तुलना करें तो यहाँ आएगा लिखेंगे, इसलिए चरे जा सकने वाले दोनों क्षेत्रफलों की तुलना, चरे जा सकने वाले दोनों क्षेत्रफलों की तुलना, दोनों क्षेत्रफल की तुलना, और तुलना करेंगे तो क्या होगा 78.5 में से अगर हम घटाएं 19.625 तो क्या बचेगा 58.875 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है ना, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो यहां देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक वृत्ताकार ब्रूच। ठीक है, क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास दिया है 35 mm है। तार को वृत्त के, जो तार है वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित कर सकता है, जैसा कि आकृति 11.9 में ये दिखाया गया है। ठीक है, मैं दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि चांदी के तार कुल कितना लंबाई का लगा हुआ है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे इसको।
देखो ये चित्र देख लीजिए, आपको ये चित्र दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे हल में, पहले तो क्वेश्चन डाल लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार आपको एक गोला दिया गया है, ठीक है। यहां ऐसे लाइन त्रिज्या खींची गई है, ठीक है। यहां ये त्रिज्या खींची गई है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इस प्रकार क्या है आपको ये दिया गया है। यहाँ पे इस प्रकार तार है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? तो हल में लिखेंगे दिए गए वृत्ताकार ब्रूज का व्यास, दिए गए वृत्ताकार ब्रूज का व्यास, व्यास क्या सिंबल क्या होता है? डी। तो डी बराबर कितना है? 35 मिमी। कोई दिक्कत? ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर क्या निकल आएगा? तो आर बराबर निकलेगा त्रिज्या 35 है, 35/2, ठीक है। ये क्या है? आर है। और वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी? यानी कि परिधि लिखेंगे वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, वांछित तार की लंबाई क्या होगी? यानी परिधि क्या होती है? पाई और इंटू डी क्या होता है? व्यास, ठीक है। पाई इंटू डी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? तो पाई इंटू डी यानी कि पाई कितना होता है? पाई का मान है 22/7, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू डी कितना है? 35, ठीक है। 7 से कितनी बारी जाएगा? 5 बारी जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110 मिमी, राइट। ये हो जाएगा 110 मिमी। अब क्या करेंगे? अब 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई क्या होगी? यानी कि एक व्यास की लंबाई कितनी है? 35 है। तो 5 व्यासों की कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 5, तो यहां कितना हो जाएगा? 175 मिमी, ठीक है। 175 मिमी। अब आता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, अतः कुल वांछित चांदी के तार, वांछित चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या होगी स्टूडेंट? 110 वो और 175 ये, 110 प्लस 175 कितना हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका 285 मिमी। बोलो बात सही है, ठीक है। अब क्या निकालना है? यहाँ प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण निकालना है आपको, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 360 अपॉन में 10, तो 10 से कितनी ये कटेगा? यानी कि 36 आ जाएगा, 36 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालें? प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहां निकालेंगे
प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट? तो ये होगा थीटा बटी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ लगाएंगे सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ लगाएंगे थीटा की वैल्यू क्या है 36 बट्टी 360, राइट। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 35/2, तो यानी कि 35/2 ही हो जाएगा ना, आर 35 है इंटू 35/2, ठीक है। 36 से ये जाएगा यानी कि ये 10 बार जाएगा, ये 7 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 7 पन्ना 35, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 4 और 10, यानी कि टोटल जो आपका बचेगा ऊपर कितना बचेगा 22 और एक 35 इंटू 22, एक तो ये बचा, नीचे क्या बचा स्टूडेंट 36 से ये 36 कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा आपका ये कटा आपका यहाँ पे, तो यहाँ बचा आपका ये इससे कटा 35/2, तो यहाँ बचा आपका 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट, एक मिनट देखो स्टूडेंट, यहाँ हो गया ये 36 से कितनी बारी जाएगा ये, यहाँ बचा 10, ठीक है। तो यहाँ 10 बचा, अब अगर काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, राइट। पाई का वैल्यू ले ले, अरे यार तो यहाँ हाँ तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कितना बचा 2, तो 2 से ये कितनी बारी जाएगा 11 बारी जाएगा, तो यहाँ बचा 35 इंटू 11 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 35 इंटू 11 कितना हो गया ये 385 अपॉन में 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है। पता है ना स्टूडेंट किस प्रकार काटा ये, ठीक है, ये काट पीट लेना बस, ठीक है। अब देखो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है स्टूडेंट एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है। एक छतरी है, एक छतरी में क्या है 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 तानों के बीच का क्या है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो यहां करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। छतरी बनाई है, चलो छतरी के तान की माप छतरी की त्रिज्या के बराबर होगी। छतरी की त्रिज्या हुई इतनी तो तान की माप होगी ना, अर्थात छतरी की त्रिज्या फिर क्या होगी, यानी कि आर बराबर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 45 ही निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है छतरी के जो तान है, जो छतरी की तान की माप छतरी की त्रिज्या के बराबर आपकी होगी, ठीक है। तो आर बराबर क्या निकलेगा 45, ठीक है। तो यहाँ 45 निकलेगा, तो दोनों के बीच एक त्रिज्या खंड बनेगा, ठीक है। दोनों के बीच एक त्रिज्या खंड बनेगा, 2 तानों के बीच एक त्रिज्या खंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तथा त्रिज्या खंड का प्रत्येक कोण कितने का होगा फिर, तो प्रत्येक 8 ताने हैं, कितना दिया है उसमें, छतरी 8 ताने हैं, तो छतरी में 8 ताने हैं, पूरा कोण कितने का होगा, यानी कि जो पूरा कोण होगा वो 360 का होगा, 360 का होगा। और 8 ताने हैं तो 2 तानों के बीच का कितने का निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 45 का। बोलो बस सही है, 45 अंश का, ठीक है। तो यहाँ दोनों तानों के बीच आपको क्या करना है, त्रिज्या खंड ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे
दोनों तानों के बीच बनने वाले, दोनों तानों के बीच बनने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप क्या करोगे स्टूडेंट? तो यहाँ लगाओगे 45, तो आर का आपको मान दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ थीटा भी, थीटा बराबर कितना है, और ये आपको दे रखा कितना है, ये जो है कितना दिया है, थीटा बराबर एक थीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 45 निकाला कि नहीं निकाला? तो यहाँ लगाएंगे 45 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना है 22 बटे 7। ठीक, और आर का वैल्यू कितना है 45, 45 इंटू 45। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ से जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका, यहाँ काटोगे 45 से ये कितनी बारी जाएगा, ये 45 से जाएगा, तो आप इसको काट दो। देखो 45 से तो पहले इसी को काट लो। ठीक है, तो ये 45 से जो जाएगा आपका, ये जाएगा 90 से कितनी बारी जाएगा, 4 बार। तो 45 से ये कितनी बारी जाएगा, 8 बार जाएगा, राइट। तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 7 56, तो ये हो जाएगा, राइट। 8 7 56 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 45 45 का गुणा करोगे ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2025। तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 2025 अपॉन में 8 7 56, राइट। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 से काटोगे ये 11 बारी जाएगा, और ये 2 से काटोगे तो ये 28 बारी जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा निकल के 22,275 अपॉन में 28। ठीक है, 28 वर्ग सेमी, क्या है, वर्ग सेमी। यही आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा।